मित्रों, जय माता दी। सर्वप्रथम गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपको मिश्रा ज्योतिष केंद्र में स्वागत करते हैं। हमारे पास रेगुलर प्रश्न आ रहे हैं, गुरुजी हमको जीवन साथी कैसा मिले? तो इसी बात का हम आपको जवाब दे रहे हैं और आप स्वयं भी पता लगा सकते हैं अपनी कुंडली में और दूसरे की भी कुंडली में पता लगा लेंगे कि जीवन साथी कैसा हो। हम बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाएंगे। अगर आपको ज्योतिष नहीं आती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप स्वयं बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि आपका जीवन साथी कैसा है। तो आपको करना ये है कि आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिएगा, दूसरे या तीसरे पन्ने पर जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से इस तरीके का आपको चार्ट मिलेगा। इस तरीके का चार्ट मिलेगा और इसमें गिनतियां लिखी होंगी। आपकी जन्म कुंडली में ये कोई जरूरी नहीं कि यही गिनती लिखी हो, 1 से 12 तक कोई गिनती लिखी हो सकती है, लेकिन रहेगी जन्म कुंडली इसी तरीके की, खाका इसी तरीके से मिलता है। गिनती कुछ भी हो सकती, ग्रह कुछ भी बैठा हो सकता है। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका जीवन साथी आपको कैसा मिलेगा? देखिए, जीवन साथी का स्थान सप्तम स्थान होता है, जहां पे 7 नंबर गिनती है। तो जीवन स्थान का साथी मतलब जो है जीवन साथी का स्थान है, यहाँ से जो है विवाह का संबंध देखा जाता है, जीवन साथी के संबंध देखा, इसी को विवाह स्थान बोलते हैं। अब अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे 1 नंबर की गिनती लिखी हुई, तो यहाँ पे 7 लिखी है, आप कोई जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में 7 लिखा हो, कुछ भी गिनती लिखी हो सकती है। मान लीजिए 1 नंबर की गिनती लिखी है यहाँ पे, इस जगह पे 7वें खाने में, यानी 7वें भाव में, तब आपको जीवन साथी कैसा मिलेगा? देखिए, 1 नंबर का मतलब हो गया मेष राशि, और मेष का मतलब हो गया सीधा उसका कनेक्शन होता मंगल से। तो आपको जो जीवन साथी होगा उसके अंदर मंगल के सारे गुण पाए जाएंगे। आपका जीवन साथी जो होगा सेना में भी हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, यानी दवा से संबंधित कारोबार करने वाला, सर्जन भी हो सकता है, प्रॉपर्टी डीलर भी काम करने वाला हो सकता है, और खिलाड़ी भी हो सकता है। लेकिन ये कब स्थितियां सारी लागू होंगी? जब मंगल की स्थिति बहुत अच्छी होगी आपकी जन्म कुंडली, तब ये सारी स्थितियां आपके कुंडली पे लागू होंगी। और अगर कहीं ये स्थिति अच्छी नहीं है तो उतना अच्छा नहीं लागू होगा, लेकिन लागू होगा, मंगल के गुण आपके जीवन साथी के अंदर होंगे। अब सपोज कर लीजिएगा आपके जो है सप्तम स्थान पर, यानी विवाह स्थान पर 2 नंबर की गिनती लिखी है। तो 2 नंबर की गिनती का मतलब होता है वृषभ राशि, और वृषभ राशि का संबंध सीधा सीधा जो है शुक्र से होता है। तो आपके जीवन साथी के अंदर सारे शुक्र के गुण मिलेंगे। अब शुक्र के क्या गुण हैं? वो नेता टाइप भी हो सकता है, नेता टाइप भी होगा, चित्रकार भी होगा, गायक भी होने के चांसेस हैं, और डिजाइनर भी होगा। सुनारी का भी काम कर सकता है, सोने चांदी का भी काम कर सकता है, टीचर भी हो सकता है। तो ये सारे गुण जो है शुक्र के होते हैं। तो अगर शुक्र आपकी कुंडली के अंदर शुक्र की स्थिति अच्छी है तो जीवन साथी के अंदर ये सारे गुण आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से आपके इस स्थान पर, यानी सप्तम स्थान पर जहाँ 7 नंबर गिनती लिखी है,
आपकी कुंडली में अगर 3 नंबर की गिनती लिखी है तब क्या होगा? देखिए 3 का मतलब होता है मिथुन राशि। मिथुन का सीधा संबंध जो होता है बुध से होता है। तो आपके जीवन साथी में सारे गुण बुध वाले मिलेंगे। आपका जो जीवन साथी होगा मार्केटिंग लाइन का तो होने के चांस है। स्टेशनरी विक्रेता हो सकता है, कॉपी किताबों की दुकान हो उसकी बड़ी, होलसेलर हो। टेलीविजन में भी कार्य कर सकता है, प्रकाशक भी हो सकता है, बड़ा व्यापारी भी होने के चांसेज हैं। नक्शा नवीस जिसको ड्राफ्टमैन बोलते हो भी हो सकता है। तो आपके पति मतलब आपके जीवन साथी के अंदर ये सारे बुध के गुण होंगे अगर बुध की स्थिति आपके जन्म कुंडली में अच्छी है। अब अगर आपकी यहाँ जन्म कुंडली में 4 नंबर की गिनती लिखी है, 4 का सीधा संबंध होता है कर्क राशि से, और कर्क का सीधा संबंध जो होता है चंद्रमा से। चंद्रमा जो होता है भावुक होता है। देखिए चंद्रमा जो है अमावस्या में जो गायब हो जाता है और पूर्णमासी में पूर्ण रूप से दिखाई देता है। तो ये भावुकता प्रधान ग्रह है। आपका जीवन राशि भावुक हो, कल्पनाशील होगा। देखो ये लेखक भी होने के चांसेज है आपके जीवन साथी में, अभिनेता भी हो सकता है, कवि भी हो सकता है। भाई कवि कल्पना से कविता बनाता है, साहित्यकार होने के चांसेज हैं। और ये दूध दही इस तरीके से जलीय तत्व का व्यापारी भी होने के चांसेज हैं। मछली उद्योग भी कर सकता है क्योंकि मछली का संबंध सीधा जल से होता है। लेकिन ये स्थिति कब लागू होगी? जब आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो, तब ये सारे जो है चीज लागू होगी। और अगर स्थिति नहीं अच्छी है तो कम लागू होंगे। और अगर यहाँ पर यानी 7 नंबर जहाँ लिखा है सप्तम स्थान पर 5 नंबर की गिनती लिखी है, तो 5 का मतलब होता है सिंह राशि, और सिंह का सीधा संबंध होता है सूर्य से। तो आपके पति के अंदर सूर्य ग्रह से संबंधित सारे गुण पाए जाएंगे। सूर्य राजा है तो प्रशासनिक अधिकारी के होने के चांसेस है, नेता भी हो सकता है, पुलिस का बड़ा अधिकारी होने के चांसेस है, गुप्तचर विभाग में होने के भी चांसेस हैं, और इलेक्ट्रिक इंजीनियर भी होने के चांसेस है। बिजली के काम से संबंधित भी कार्य कर सकता है। लेकिन स्थिति कब लागू होगी? जब जो है आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत ही अच्छी होगी। अब यहीं पे अगर 6 नंबर की गिनती पाई जाती है, 6 का मतलब होता है कन्या राशि। कन्या का संबंध सीधा बुध से होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ विवाह स्थान पर 6 नंबर की गिनती लिखी है तो इसका मतलब है आपके जीवन साथी में बुध के जो है गुण पाए जाएंगे। बुध के क्या गुण हैं? ये ट्रांसपोर्टर भी हो सकता है, गाड़ियां भी चलवा सकता है, यातायात ऑडिटर भी होने के चांसेस हैं, पोस्ट विभाग में भी हो सकता है, कोरियर का भी काम कर सकता है। यानी ये यातायात संबंधित जो है कार्य, कंप्यूटर ऑपरेटर भी हो सकता है, कंप्यूटर इंजीनियर भी हो सकता है, शेयर मार्केटिंग भी कार्य कर सकता है। लेकिन ये सारी स्थितियां जब बुध की स्थिति जितनी ही अच्छी होगी उतने सारे गुण इसके अंदर पाए जाएंगे बुध के। अगर यहीं पे 7 नंबर की गिनती लिखी है, 7 का सीधा संबंध जो होता है यानी तुला राशि है, तुला राशि के संबंध सीधा शुक्र से होता है। तो आपके जीवन साथी में शुक्र वाले सारे गुण पाए जाएंगे। शुक्र के क्या गुण होते हैं भाई? शुक्र भी राजा है, देवताओं का गुरु है, टीचर भी हो सकता है, ये राजनीतिक भी हो सकता है, कहीं का प्रधान हो सकता है, कहीं का सेक्रेटरी हो सकता है, और संगीत में भी रुचि रखने वाला हो सकता है, गायक कलाकार भी हो सकता है, फिल्म कलाकार भी हो सकता है।
टीवी कलाकार भी होने के चांसेस हैं। यानी शुक्र के सारे गुण इसके अंदर पाए जाते। यहीं पर 8 नंबर की गिनती है। तो 8 नंबर गिनती का मतलब होता है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का सीधा संबंध जो होता है मंगल से होता है। मंगल का जो जीवन साथी है तो ये अपनी ही चलाता है, थोड़ा तेज तर्रार होता है। तो ये सेना में भी हो सकता है, पुलिस में भी हो सकता है, पत्रकार भी होने के चांसेज है, आलोचक भी हो सकता है, प्रॉपर्टी डीलर का भी कार्य करने की इसकी क्षमता होती है। तो ये जितने जो है मंगल जितना ही मजबूत होगा उतने ही सारे गुण मंगल के आपके जीवन साथी में पाए जाएंगे। और अगर यहाँ पे 9 नंबर की गिनती लिखी है, जहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे 9 नंबर की गिनती आपके जन्म कुंडली में लिखी हुई, तो आपके जीवन साथी का संबंध सीधा जो होता है धन राशि से होता है। और धन राशि का सीधा ताल्लुक जो होता है वो देवगुरु बृहस्पति से होता है। आपके पति में देवगुरु बृहस्पति के ही सारे गुण पाए जाएंगे। देवगुरु सारे के क्या गुण है? तो वो कथावाचक हो सकता है आपका पति, यानी आपका जीवन साथी कथावाचक हो सकता है, कहीं का मठाधीश हो सकता है, उपदेशक हो सकता है, राजनीति में भी हिस्सा ले सकता है, लेकिन राजनीति उसकी साफ सुथरी होगी। सूद ब्याज का भी काम कर सकता है, टैक्स सलाहकार भी होने के चांसेस हैं, और ये सोने चांदी का भी काम करने के इसके योग बनते हैं। लेकिन गुरु की स्थिति जितनी अच्छी होगी उतने ही जो है ये सारे गुण उसके अंदर पाए जाए। अब अगर यहाँ पे आपके 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है, यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है आपकी जन्म कुंडली में, तो आपके जीवन साथी में 10 का मतलब हुआ मकर, और मकर का सीधा संबंध हुआ शनि ग्रह से। अब शनि ग्रह के सारे गुण आपके साथी जीवन साथी में पाए जाए। शनि ग्रह के क्या गुण है? ये लेखक होने के चांसेज है, समाज सेवा भी कर सकता है, न्यायाधीश भी हो सकता है, यानी वकील भी हो सकता है, ठेकेदार भी हो सकता है, लोहे का व्यापारी हो सकता है, कोई मशीन का इंजीनियर हो सकता है, तेल का व्यापारी हो सकता है, कोयले का व्यापारी हो सकता है, ये नौकरी करने वाला हो सकता है। और अगर यहीं पे 11 नंबर की गिनती है तो 10 और 11 का सीधा मैटर एक है। 11 का मतलब हुआ कुंभ राशि। कुंभ राशि का भी संबंध सीधा तुम्हारे जो शनि से होता है, और 11 का भी सीधा संबंध होता है। अब इसमें थोड़े गुण और बढ़ जाते हैं। भाई मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है, 11 नंबर गिनती है, बिल्डिंग बनवा के बेच सकता है, नर्सरी लगा सकता है, टेलरिंग का कार्य कर सकता है, या कोई मशीन से संबंधित कार्य करने के चांसेस उसके अंदर पाए जाते हैं आपके जीवन साथी। लेकिन ये सब स्थिति कब होगी लागू? जब आपके जन्म कुंडली में शनि की स्थिति जितनी अच्छी होगी उतने सारे गुण उसके अंदर उभर के सामने आएंगे। अब यहीं पर अगर जो 12 नंबर की गिनती लिखी है, 12 का सीधा संबंध है मीन राशि से, और मीन राशि का सीधा ताल्लुक होता है देवगुरु बृहस्पति। तो आपके जीवन साथी में अगर यहाँ 12 नंबर की गिनती लिखी है तो बृहस्पति के सारे गुण पाए जाएंगे। और बृहस्पति के गुण क्या है? देखो, आपका जीवन साथी वकील हो सकता है, लेकिन वो वकील ईमानदार वकील होगा, न्यायिक लड़ाई लड़ने वाला होगा। न्यायाधीश भी हो सकता है, लेकिन न्यायाधीश ईमानदार न्यायाधीश होगा। नेता भी हो सकता है, समाज सेवा भी हो सकता है, और प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकता है, पीएचडी भी किसी मामले में किया हो सकता है। लेकिन ये सारे गुण यानी उसको जब ही मिलेंगे जितना मजबूत आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति होगा उतने ही सारे गुण उसके अंदर पाए। अब बात ये आई आपकी शादी कब होगी। देखिए, विवाह स्थान ये 7वां स्थान है, पत्नी स्थान है। पति स्थान अगर आप लड़के हैं तो ये पत्नी स्थान आपके लिए, अगर आप लड़की हैं तो आपके लिए पति स्थान। विवाह स्थान है, 7वां स्थान है। यहाँ पे
अगर शुक्र बैठा हुआ है, जिस समय आपकी कुंडली में यहाँ पर शुक्र बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए, बुध बैठ जाए, चारों ग्रह साथ बैठ जाए, या कोई 3 ग्रह बैठ जाए, या 2 ग्रह बैठ जाए, या 1 ग्रह बैठ जाए, तो जो ग्रह बैठा हो उसकी अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा अगर चल रही है उस समय, जिस समय चालू होगी और यहाँ पे वो ग्रह बैठा हुआ है, तो आपके विवाह के योग उसी समय बन जाते हैं। अगर हमारे द्वारा आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आपको मामूली सा शुल्क पे करना होगा। हमारा संपर्क सूत्र है 9807225523, मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। तथा आप महाकाल के भक्त हैं तो हर हर महादेव, और माता भक्त हैं तो जय माता दी लिखें। माँ पार्वती और भोलेनाथ मिलके आपकी मनोकामना को शीघ्र पूरा करेंगे। जय माता दी।